पिछले दिनों जब बिहार में लगातार पुल गिर रहे थे और इस बात पर बिहार की राजनीति में हंगामा हो रहा था, तब नीतीश कुमार के द्वारा बैठक किया गया था और इस बैठक में यह आदेश दिया गया था कि बिहार के पुलों का हेल्थ कार्ड बनाया जाए और फिर हर जगह इस बात की जांच की जाए कि कहां के पुलों को मरम्मत की दरकार है और कहां का पुल पूरी तरीके से खराब हो चुका है और वहां के लिए नया पुल पास किया जाए। और आपको ये जानकर के बेहद ताजुब होगा कि बिहार सरकार ने इस बात को काफी गंभीरता से लागू किया है, क्योंकि अब पहला रिपोर्ट इस मामले में आ चुका है और राज्य के अंदर कई पुलों को ऐसा पाया गया है कि उसकी हालत बेहद खराब है और उसको जल्दी से ठीक करना पड़ेगा। अब आज हम आपको बताएंगे कि बिहार में पुलों का वर्तमान स्थिति क्या है और इस हेल्थ रिपोर्ट में क्या पाया गया है। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। बिहार में लगातार पुलों के गिरने और इस पर हुई जोरदार राजनीति के बाद राज्य के पुल और पुलिया का सर्वे कराया गया। पथ निर्माण विभाग ने राज्य के पुल पुलिया का सर्वे पूरा किया, ऑडिट किया। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने लगभग 1700 पुलों का सर्वे जो है वो किया है। इनमें से लगभग 3 दर्जन ऐसे पुल पाए गए हैं जिनको तत्काल मरम्मत की जरूरत है। अगर इसमें देरी की गई तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। पुल की स्थिति को देखते हुए पुल निर्माण निगम इसकी मरम्मत की प्रक्रिया में जुट गया है। करीब 30 से 35 दिनों में बिहार में 1.5 दर्जन से अधिक अर्थात 18 से 20 पुल और पुलिया जो हैं और उनके डाइवर्जन गिर गए थे। इस पर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव समेत अन्य विपक्ष के तमाम नेताओं ने नीतीश सरकार को की जमकर खिंचाई की थी और उसके बाद राजनीति शुरू हो गई थी। गौरतलब है कि हाल के दिनों में राज्य में कई पुल पुलिया या तो गिर गए या तेज बहाव में बह गए। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जिसका निर्माण 10 से 15 साल पहले हुआ था। पुलों के रखरखाव पर जब सवाल उठने लगे तब उप मुख्यमंत्री और सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य भर के पुलों का सर्वे करने का निर्देश दिया और फिर निगम के अधीन लगभग सभी पुल जो हैं वो 30 मीटर से अधिक लंबे हैं। इंजीनियरों की टीम ने प्रमंडलवार पुलों का सर्वे शुरू किया, मतलब हर प्रमंडल में जाकर के जितने पुल थे उनका सर्वे शुरू किया। अब सर्वे रिपोर्ट जो है मुख्यालय को मिल चुकी है और सर्वे में पुलों की सेहत का आकलन किया गया है। इंजीनियर्स की टीम ने सबसे पहले यह जांच किया कि पुल कितना पुराना है, जब इसका निर्माण हुआ था तो उसमें कितना वजन सहने की शक्ति थी, क्षमता था, और वर्तमान में इन पुलों पर दबाव कितना बढ़ गया है। इन सभी चीजों की जांच की गई। उसके बाद अभी कितनी और किस तरह की गाड़ियां आ रही हैं, गुणवत्ता के हिसाब से इन पुलों की क्या स्थिति है और क्या इन्हें मरम्मत की जरूरत है या नहीं, इन सभी चीजों पर बहुत बारीक तरीके से जांच किया गया। ये पुल अभी चलने लायक हैं या नहीं ये भी देखा गया और समीक्षा के बाद जो है पाया गया कि 3 दर्जन से अधिक पुलों की तत्काल मरम्मत की जरूरत है। मतलब लगभग 40 पुल ऐसे हैं जिनको तत्काल रूप से मरम्मत की जरूरत है और उनको ठीक करना जरूरी है। रिपोर्ट आने के बाद जो है अब निगम ने 3 पुलों की मरम्मत प्रक्रिया शुरू कर दी है। बाकी पुलों का भी मरम्मत प्रक्रिया जो है वो बरसात के बाद शुरू की जाएगी। निगम अधिकारियों के अनुसार राज्य के सभी पुलों के रखरखाव पर काम होगा और इसके लिए पैसे की जरूरत होगी। पुल निर्माण निगम जल्द ही पथ निर्माण विभाग से पैसे की मांग करेगा और फिर पुलों की मरम्मत के लिए कितनी राशि चाहिए इसका आकलन अभी किया जा रहा है। अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि इससे बिहार में पुलों के लगातार गिरने पर कितना विराम लगेगा और सरकार कितना सफल हो पाएगी पुलों को लेकर के? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।